हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे हों और घर पर सुरक्षित हों। जैसा कि पुरानी 3 वीडियोस में हम पवन सीरीज लेके आए हैं और डीएलएड की चतुर्थ सेमेस्टर की सीरीज में हम गणित अपनी कर रहे हैं, जिसमें से पिछली 3 वीडियोस में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो तीनों वीडियोस देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन पे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आपको चैनल पे जाके आप आराम से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के ये जो टॉप 2 क्वेश्चंस हैं, एक तो ये और एक ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आते हैं और देखो ऑब्जेक्टिव में भी आ चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका मैं सॉल्यूशन बेहद ही ईजी तरीके से, बहुत हल्के तरीके से मैंने पहले ही कॉपी पे सॉल्व करके अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। मैंने कॉपी पे पहले से ही सॉल्व कर रखा है दोनों प्रश्नों को। उसके बाद जो हमारे पीछे के प्रश्न हैं उनको, यानी कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आएगा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है चतुर्थ सेमेस्टर के गणित के बच्चों के लिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आगे आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की हमारी पवन सीरीज की वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट में भी। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कोई डरने की जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चंस में। यदि 3 मेज और 5 कुर्सी, यानी कि उसने बोला है 3 मेज है प्लस 5 कुर्सी हैं। मेज को हमने एम से डिनोट कर दिया है और कुर्सी को के से। तो 3 मेज और 5 कुर्सी का जो मूल्य है वो 1000 रुपये है। यानी कि जो 3 मेज हैं और 5 कुर्सी हैं वो मिला के 1000 रुपये में आई हैं। और 5 मेज और 2 कुर्सी, यानी कि अगर हम 5 मेज लें और 2 कुर्सी लें तो वो मिला के आई हैं 970 रुपये में। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का पृथक पृथक मूल्य क्या होगा, मतलब एक कुर्सी का मूल्य क्या है और एक मेज का मूल्य क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है इस क्वेश्चन को। मैं दिखाता हूं आपको इस क्वेश्चन को, इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे एक क्वेश्चन बना के हम फटाफट से चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारा इक्वेशन बन जाएगी 3 मेज और 5 कुर्सी, ये दोनों कितने में आई थी, 1000 रुपये में। ये हो गई पहली इक्वेशन। उसके बाद 5 मेज और 2 कुर्सी, ये कितने में आई थी, 970 रुपये में। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। उसके बाद समीकरण, अब हमें क्या करना है, हमें किसी एक को कैंसिल करना होता है। इसमें कैलकुलेशन करते समय हमें किसी एक को खत्म करना होता है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हम इसमें माइनस करेंगे, तो हमें किसी एक को, या तो मेज को या फिर कुर्सी को, दोनों में सेम बनाना होता है। कैसे सेम बनाना होता है, देखो हमने क्या करेंगे, समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 1 में क्या करा 5 से, व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम 5 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। कैसे, देखो समीकरण 1 में हमने क्या किया, समीकरण 1 में 5 से गुणा किया, समीकरण 1 में 5 से गुणा किया, देखो 5 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। तो ये हो गया। उसके बाद देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 5 तियाँ 15 m, यानी कि 15 मेज, प्लस 55 25 के, यानी कि कुर्सी। उसके बाद 5000 हो जाएगा, 5 का 1000 में करेंगे तो। उसके बाद देखो 5 तियाँ 15, यानी कि देखा आपने 15 मेज दोनों तरफ सिमिलर हो गई, तो इसलिए हमने 5 और 3 का मल्टीप्लाई अपने मन से कर लिया। आप भी कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद 2 में जब 3 का मल्टीप्लाई होगा, 2 तियाँ 6 के, और 970 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2910 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को काट देना है। आई होप ये तो आपको आराम से आता होगा, क्योंकि ये 6 7 की चीज़ें हैं। 15 m से 15 m कट जाएगा, जब माइनस करेंगे तो 25 में से जब 6 जाएगा तो 19 के बचेंगे, और 5000 में से 2910 जाएगा तो आपके बचेंगे 2090। क्यों, क्योंकि देखो 2910 और 90 कितने हो गए, 3000 और 2000 5000, तो 20 2090 बचेगा। अब के की वैल्यू निकालनी है कुर्सी की एक की, तो 19 कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में, तो 2090 के डिवाइड में कहाँ क्या चला जाएगा, 19 चला जाएगा। तो देखो 2090 और डिवाइड देना है 19 का, तो 19 एकम 19, कितना बचा, 1, 19 19 एकम 19,
कट गया और बचा 0, वो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो बचे 110। तो कुर्सी की वैल्यू कितनी हो गई? 110। अब इस k का मान किसी एक इक्वेशन में उठा के रख दो। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में k का मान रख दे रहे हैं। तो k का मान, ये मान समीकरण 2 में रखने पर, जब ये मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 5m प्लस 2 इंटू 110, ठीक है, k की जगह पे k था तो k की जगह पे उसकी वैल्यू रख दी, तो 220 हो जाएगा बराबर 970। 220 उधर जाएगा, 970 में से माइनस हो जाएगा 220। जब 220 970 में से माइनस होगा तो 0, 7 में से 2 गए 5 और 9 में से 2 गए तो 7, 750 बचेगा। अब 5 मेज बराबर कितने हो गए? 750 के। तो एक मेज 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 25 0, यानी कि जो मेज हो जाएगी वो 150 रुपये की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 150 रुपये की मेज आपकी हो जाएगी और कुर्सी हो जाएगी 110 की। तो आपका जो आंसर सही है वो हो जाएगा, आपका उत्तर आ सही हो जाएगा, कुर्सी 110 की और मेज 150 रुपये की। तो ये इजी तरीके से क्वेश्चन हो गया। अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे उलझ जाते हैं, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये लैंग्वेज वाले जो भाषा वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो देखो कैसे खत्म करेंगे इस दिक्कत को। यदि 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, क्या बोला उसने? यदि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों की क्या है? एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या क्या होगी? देखो इसको देखते हैं क्वेश्चन को साथ के साथ। यदि 2 अंकों की संख्या, यदि 2 अंकों की एक संख्या है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने माना इकाई का अंक क्या हो गया? x और दहाई का अंक क्या हो गया? y। और जो संख्या हो गई, क्योंकि वो 2 अंकों की है तो 2 अंकों की में दहाई आ जाएगा, तो यानी कि 10y प्लस x। भाई 2 अंकों की संख्या को लिखने के लिए यही तो लिखते हैं 10y, और अगर 3 अंकों की होती तो 100z हो जाता प्लस 10y हो जाता और प्लस x हो जाता। तो ऐसे ही 2 संख्या है तो 10y प्लस x। अब देखो उसने शर्त क्या दी है, हम देखेंगे प्रथम शर्तानुसार, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। जब देखेंगे प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है उसने बोला है, प्रथम शर्त उसने क्या दी है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक मतलब y, इकाई के अंक यानी कि x से 3 कम है, यानी कि x से 3 कम है, तो y बराबर क्या हो गया? x माइनस 3। दोबारा देखेंगे, यदि 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक, दहाई मतलब y, इकाई के अंक यानी कि x से 3 कम है, यानी कि x में से 3 कम है, तो x माइनस 3 हो गया। तो ये हो गई पहली शर्त। तो y बराबर क्या हो गया आपका? देखो आपका हो गया y बराबर x माइनस 3, और इसको अगर सॉल्व करें तो y को उधर ले जाएं, 3 को इधर भेज दें, तो x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? 3। ये हो गई पहली इक्वेशन। अब द्वितीय शर्त देखें, तो द्वितीय शर्त हमारी ये कह रही है कि यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो, यदि संख्या क्या हो? अंकों की जोड़ की, यानी कि अंक क्या है हमारे? x और y, इन दोनों के जोड़ की कितनी हो? 4 गुनी हो, तो वह संख्या क्या होगी? ठीक, तो संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या क्या होगी? तो देखो अंकों की जोड़, तो हमने देखा द्वितीय शर्त क्या कह रही है, जो संख्या है यानी कि 10y प्लस x, वो किसके बराबर है? वो दोनों अंकों के जोड़ के 4 गुना के बराबर है। क्या है? दोनों अंकों के जोड़ के 4 गुना के बराबर है। तो देखो बहुत ही ईजी, अब क्या करना है हमें? बस इसे सॉल्व करना है। तो देखो 10y प्लस एक्स ऐसी रहेगा, 4 का मल्टीप्लाई x से, 4 का मल्टीप्लाई y से, तो क्या हो गया? 4x प्लस 4y। उसके बाद में देखें तो 10y माइनस 4y, हमने 4y को इधर, देखो क्या करेंगे, 4y को इधर भेज देंगे और x को इधर भेज देंगे, तो देखो 4y उधर जाएगा तो माइनस का 4y, यानी कि 10y माइनस 4y हो गया, और 4x माइनस x हो गया। तो हमारा इधर 10 में से 4 गए तो 6y, और 4x में से 1x गया तो 3x। तो हमारा x बराबर क्या बचा? क्योंकि भाई 3 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2y बचेगा। ये हो गई सेकंड इक्वेशन, x बराबर क्या हो गया? 2y हो गया। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान कहाँ रख दो? समीकरण 1 में, और समीकरण 1 क्या है ये? तो x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो x का मान क्या है? 2y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2y आ जाएगा। तो 2y में से 1y गया तो कितना बचा? y, तो y बराबर कितना आ गया? 3। y बराबर भाई कितना आ गया? 3। तो देखो 2y माइनस y इक्वल टू 3 और y बराबर 3। तो देखो अब y की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी? क्योंकि y की वैल्यू 3 आई है, तो यहाँ पे 2 इंटू 3, y की जगह पे क्या रख देंगे? 3, तो 2 इंटू 3 x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 6, हमें संख्या बतानी थी, तो संख्या क्या है? 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू वाई यानी कि 10 इंटू 3 प्लस एक्स की जगह पे 6,
तो 10 या 30 और प्लस 6 36, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप के होते हैं हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करे हैं और आगे के कुछ क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है अति लघु में भी और आपका बहुविकल्पीय में भी। तो देखो आपको सबसे पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? 2, 3, 5 और 7 और 11। ये क्या हो गई आपकी? ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मैं देखूंगा कि आपको कितना पता है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका आपको बतानी है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की बताने के लिए फॉर्मूला होता है x माध्यिका का x बार बराबर पदों की संख्या बटे में x बार बराबर होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो ऊपर आ जाएगा पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो पदों का योग कर लेते हैं सबसे पहले। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और बटे में आ जाएगा 5। ठीक, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28 बटे 5। आपका 28 बटे 5 और 28 का जब 5 में भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5.6। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5.6 ब उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसने उत्तर सा दे रखा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसप्रिंट है, गलत दे रखा है कि उत्तर इसका सही है 5.6 उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री के मस्त क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो आप इसे आराम से कर पाएंगे। देखो सबसे पहले सेक 30 का क्या मान होता है। तो देखो आपको सेक 30 के जानने के मान पता करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस साइन के और कॉस के पता होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले कॉस 30 का जो मान होता है वो कितना होता है। कॉस 30 का मान आप याद रखेंगे, कॉस 30 का मान होता है √3/2। क्या होता है √3/2। और जो कॉस थीटा होता है वो सेक का उल्टा होता है, यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। तो यानी कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है √3/2, तो सेक थीटा उल्टा हो जाएगा यानी कि 2/√3। क्या हो जाएगा 2/√3। बहुत ही इजी है। उसके बाद देखो जो 40वां क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखो आपको बस पता होना चाहिए कि इनको ब्रेक कैसे करना है। कॉट थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं साइन और कॉस में, यानी कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, बटे में क्या होता है साइन थीटा, इनटू ऊपर साइन थीटा है ही है। ठीक, उसके बाद इनटू सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/कॉस थीटा। अभी पढ़ा था 1/कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या आपके पास 1। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बहुत ही इजी 1 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो साइन 60 का मान, साइन 60 का जो आपका मान होता है वो क्या होता है √3/2। कॉस 30 और साइन 60 इन दोनों का मान एक जैसा होता है √3/2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन थीटा बराबर 1/√2 है, तो थीटा का मान क्या होगा। देखो बहुत ही इजी तरीके से निकालेंगे। अभी ऊपर देखा हमने साइन 60 का मान क्या होता है, तो वो था √3/2। हमें बस ये पता होना चाहिए कि साइन की जो वो टेबल होती है उसमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो उसने पूछा है साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो 1/√2 साइन में किस पे आती है 45 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 45 उत्तर सा। बहुत ही ईजी। उसके बाद 1 - साइन स्क्वायर ए और इंटू 1 + टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, बड़े आराम से समझेंगे इस क्वेश्चन को। हमने कंडीशंस पढ़ी है क्या कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक, अब अगर हमें कॉस स्क्वायर ए बराबर देखना है तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए। तो ये है प्रमेय, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर ए। तो हम साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और हम देखें 1 + टेन स्क्वायर ए। तो देखो एक और प्रमेय होती है क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका 1।
तो देखो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी जगह पे सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन बना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का उल्टा होता है, तो सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और उससे वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 1। उत्तर बा है, बहुत इजी। अब देखो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है। देखो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, मैं बेलन के लिए पूरी वीडियो बनाऊंगा, बेलन के लिए, चतुर्भुज के लिए, त्रिभुज के लिए, सर्कल के लिए, सबके लिए अलग अलग वीडियो आएंगी, आप बस चैनल पर बने रहिएगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है, वक्र पृष्ठ, ये पूरा वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr/h। उसमें सब समझाऊंगा कैसे क्या होता है। उसके बाद है शंकु की तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई क्या होती है, देखो ये तो होता है हमारा शंकु, ये तो हो गया हमारा शंकु, और इसकी जो तिरछी ऊंचाई होती है ये हाइट जो होती है, स्लैंट हाइट, ये होती है, इसको एल से डिनोट करते हैं। तो तिरछी ऊंचाई जो होती है वो होती है एल बराबर √h² प्लस r²। ये पाइथागोरस लग जाती है, यहाँ पे ये कर्ण हो जाता है, ये लंब हो जाता है, और ये यहाँ पे आधार हो जाता है। तो यहाँ पे शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है एल बराबर √h² प्लस r²। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर उसे कहते हैं। देखो जिसका चतुर्भुज का सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या हो, समांतर हो, तो वो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। देखो समांतर चतुर्भुज, इन सब के लिए अलग अलग वीडियो आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके कुछ तो बताइए यार कि कैसा लग रहा है, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे मैथ्स की। गुड बाय गाइज।